राधे भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं श्री राधे कृष्ण की प्रेम कहानी मिलने से बिछड़ने तक। राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा जी के कहने पर ही बजाई थी। राधा श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन इतने प्रेम के बावजूद भी राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। इस कथा को आपके सामने रखने का सिर्फ मकसद यही है कि केवल प्यार में बिछड़ जाने को गलत कदम उठाने से रोकने का है। दरअसल हिंदू धर्म में भी राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे से कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ हमेशा नाम लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं श्री राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कैसे अधूरी रह गई, मिलन से लेकर मृत्यु तक। एक ओर जहाँ कई लोग राधा को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, इसका कारण है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उनका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा था, वहाँ पर एक जगह राधा के बारे में बताया गया है। वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं, जबकि अलग अलग ग्रंथों में राधा और श्री कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह यह भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियाँ थीं और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ श्री कृष्ण की ही शक्तियाँ थीं जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। कुछ जानकारों के अनुसार गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिनके अर्थात जिनके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहते हैं, कहा गया है, क्योंकि उनके मन में दिमाग में 24 घंटे सिर्फ श्री कृष्ण रहते थे। वही राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुलगुरु, जो एक तरह से श्री कृष्ण के कुलगुरु हुए, ऋषि गर्गा मुनि थे। जानकारों के अनुसार गर्ग संहिता में राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है, और मैंने इसमें पढ़ा भी है। गर्ग संहिता में श्री कृष्ण और राधा के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। जहाँ राधा श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है, वहीं इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का भी वर्णन है। गर्ग संहिता में श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी सूत्र रूप में कहा गया है, उसी का बखान किया गया है। जानकारों का ये तक कहना है कि अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे, तो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण क्यों करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं लगता। यहीं से राधा के सत्य होने का प्रमाण मिलता है। राधा जी से वादा किया था श्री कृष्ण ने कि उनसे विवाह करेंगे, लेकिन उन्होंने विवाह रुक्मणी जी से कर लिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी माता लक्ष्मी के स्वरूप रुक्मणी जी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था और फिर भी उन्होंने अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए, तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। और इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा जी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपने काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने भी अलग मोड़ ले लिया। कहते हैं कि राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। तो चलिए जानते हैं कि राधा के पति कौन थे। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18वें पुराणों में से एक है। वैसे राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अयन से हुई थी। अयन ये भी वृंदावन के निवासी थे और राधा और अयन की शादी ब्रह्मा जी की एक परीक्षा के बाद हुई थी।
एक कथा के अनुसार वृंदा ने ये पता लगाने के लिए कि श्री कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया। उस समय अयन भी जंगल में थे, गलती से वो भी अगवा हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप धरा तो अयन का भी रूप धरा और सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। और इसके बाद अयन रूपी कृष्ण की शादी राधा जी से हुई। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परिछाई यानी कि छाया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी ही रयान गोपा यानी कि यशोदा जी के भाई से हुई थी, अयन से नहीं। बल्कि इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। कहा जाता है कि राधा ने अपनी शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही वो मन से कृष्ण से जुड़ी रहीं। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा जी ने अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका चली गई थी। और जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और दोनों एक दूसरे के मन की बात जानते थे। लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ऐसे में राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा जी ने श्री कृष्ण के मरने का इंतजार किया उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही राधा जी श्री कृष्ण में विलीन हो गईं और किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता है।